बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का। क्या मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, चुप रहूँ तो बेबसी सी होती। इस मिट्टी को प्रणाम और प्रणाम आप सबको, जिसने सदियों से, हजारों वर्षों से इस भारत माता की ज़मीन को अपने तप, अपने त्याग, अपनी तपस्या और अपने ज्ञान से अभिसंचित किया है। आप लोगों ने भारत की संपूर्ण सांस्कृतिक शक्ति या राजनयिक शक्ति जब जब भी जरूरत पड़ी है, आपने अपना सर्वस्व दान देते हुए हम सबको उठाने का काम किया, समाज को उठाने का काम किया है। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है और क्षत्रियों के लिए आजीवन अनन्य पूजनीय रहता है। विषय तो यह महत्वपूर्ण यह है कि हम सब लोगों को एक ऐसे असंतोष के वातावरण के बीच में यहाँ इकट्ठा होना पड़ा, जिसको सरकार ने, यानी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स जिसे आप सब लोगों का बड़ा स्नेह मिला लगातार 8, 10, 15 सालों से, जिसकी वजह से भारत की गद्दी पर बैठे हैं, उनकी सरकार ने, उनके लोगों ने हमारे ही बच्चों के उच्च शिक्षा के विकास के नाम पर एक ऐसी नीति सामने ला दी जो हमारे बच्चों का गला घोटने के लिए तैयार बैठी। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का दंश झेला है। आरक्षण आंदोलन में हमारे ही किसी सूरमा ने काम किया था, जिसका नुकसान ये हुआ कि आज हमारे बच्चे 100 में से 50% ही रिजर्व सिस्टम में काम करते हैं। हम अपने बच्चों को समझाने में कामयाब रहे कि तुम अपने भुजबल से, अपने ज्ञान से, अपने तप से, अपनी व्यवस्था से इस 50 लोगों के अंदर ही अपनी नौकरी प्राप्त करना, अपनी रोजी रोटी का विकास करना, वो स्वीकार कर चुके थे, मान चुके थे। लेकिन उच्च शिक्षा के नाम पर भारत की बैठी हुई तथाकथित सरकार ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमको ही हमारे उस उच्च शिक्षा से वंचित करने का कुशल प्रयास कर दिया। यूजीसी 2026 का जो अधिनियम है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम और हमारे बच्चे अगर आगे पढ़ते हो तो न सरकार से रोजगार मांग सके, न नौकरी मांग सके, न उनके शिक्षा का विकास मांग सके, न उनसे गोरखपुर विश्वविद्यालय बढ़िया होना चाहिए पूछ सके, न इलाहाबाद विश्वविद्यालय बढ़िया होना चाहिए पूछ सके, न वो देवरिया में विश्वविद्यालय बन जाए इसके बारे में पूछ सके। इसलिए उनको एक लड़ने का रास्ता दे दिया गया। 100 में से 10 लोग एक किनारे रहेंगे और 90 लोगों को एक किनारे कर दिया जाएगा। यूजीसी ने एक ऐसा प्रावधान किया। आप और जब डीपली पढ़ना चाहेंगे, जो बच्चे मोबाइल चलाते होंगे या जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसको स्पष्ट रूप से जानते होंगे, उसको उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन हम आप लोगों की भाषा में बता देना चाहते हैं। राजू भैया बता रहे थे कि यूजीसी 2026 का जो बिल सरकार ने लाया, उसमें सामान्य वर्ग के जात में, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कायस्थ है, वैश्य है, इन 4 लोगों को ऐसी कटघरी में अलग रख दिया कि इस भीड़ में से इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता, कि उनके ऊपर आरोप लग सकता है, लेकिन अगर वो सजा के भागी हो, उन्होंने कोई गलती की है तो वो शिकायत भी नहीं दर्ज कर सकते। ऐसा एक कानून है उच्च शिक्षा में। और पहले क्या होता था, 2012 में जो अधिनियम था उसमें यह होता था कि अगर किसी बच्चे ने स्कूल में कोई गलती की और एक बच्चे ने वहाँ शिकायत दर्ज की तो उसके बारे में विचार होता था, बहुत होता था, तो प्रशासन उसको पनिशमेंट देता था, क्लासों से वंचित कर देता था, 15 दिन का रिस्ट्रिकेट कर देता था, परीक्षाओं में वंचित करने के लिए अभिभावकों को बुलाता था, इकट्ठा किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा है कि इस कानून से यह है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के बच्चे के खिलाफ किसी दूसरे बच्चे ने शिकायत व्यक्त कर दी तो उसको उस पर परीक्षा से भी वंचित किया जाएगा और उसको उसकी सफाई के लिए कहने का भी अवसर नहीं दिया जाएगा। न्याय प्राकृत का सिद्धांत है। मनुस्मृति ने भी लिखा था, जब मनु जी ने लिखा तो न्याय के साथ सजा निर्धारित नहीं की थी, लेकिन जब याकवल ने उसको लिखने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि न्याय तो सबको मिलना चाहिए। हम गलती किए हैं कि नहीं गलती किए हैं, इसको बताने के लिए हमको भी अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद जो पंच कहेगा हम स्वीकार कर लेंगे, यही न्याय की व्यवस्था है। लेकिन यूजीसी 2026 न्याय की अवधारणा को पूर्ण रूप से समाप्त करने का है, प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने का है, और देश की गद्दी पर बैठे हुए सत्तासीन लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पहले इस देश को उन्होंने अपने अलग तरीके से धर्म में बांटा, फिर उसके बाद उन्होंने संप्रदाय में बांटने का प्रयास किया, फिर उन्होंने उसको अलग तरीके से करते करते जात के बंधन में बांटा, और आज हम सब लोगों को हमारी ही जात से अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उसका उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश में कल एक परीक्षा संपन्न हुई जिसमें एक पंडित शब्द का आपत्तिजनक प्रश्न आया था। वो बताता है कि सामान्य जात के लोग जो 15, 20, 25, 30 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष को भी तोड़ने का कुत्सित प्रयास है कि ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच एक विवाद पैदा हो, क्योंकि कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अगर राजपूत है और संकट में कौन आ रहा है, पंडित शब्द आ रहा है, तो ये ब्राह्मण और राजपूत भी न एक साथ खड़े हो सके। इसके लिए कुत्सित प्रयास है, लड़ाई का प्रयास, दिशा को बदलने का प्रयास है। हम पूरे देश में इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और धन्यवाद दीजिए आप हिंदुस्तान की न्याय प्रक्रिया को
न्याय के सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट को, कि जिसने इस ऐतिहासिक गलती को स्वीकार किया और भारत की सरकार का कान उमेटते हुए कहा कि आप इसे 19 मार्च तक लागू नहीं करेंगे और जो गलतियां हैं इसका सुधार भी आप करेंगे और इसको सुधार करके 19 मार्च तक प्रस्तुत करेंगे। आप जानते हैं, टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुनते होंगे, मोबाइल पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, देश की संसद इस समय चल रही है। देश की संसद में बैठा व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष को हटाने और न हटाने पर चर्चा कर रहा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस बात को अगर कहीं अंदेशा व्यक्त किया हो, कहा हो कि यूजीसी के इस अधिनियम का पुनरीक्षण होना चाहिए जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो आप स्वागत कर लीजिए उसका। देश की इस राजनीतिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 2 नेताओं ने सबसे पहले इस बात को उठाया, फिर महाराष्ट्र की एक नेत्री है उन्होंने उठाया, नाम भी आप जानते हैं, देवरिया, गोरखपुर और फैजाबाद स्नातक के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, छात्र नेता रहे, उन्होंने सबसे पहले इसको अंकित किया। इसके बाद एक ब्रजभूषण सिंह जी नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने अंकित किया। राजा भैया भी एक जगह के राजा हैं, देश के बड़े राज परिवार से आते हैं, उन्होंने इस बात को उठाया। और एक प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा की सांसद हैं, शिवसेना से सांसद होती थी महाराष्ट्र की, अभी वो उनका कार्यकाल पूरा भी हुआ, उन्होंने संसद में इस विषय को रखा। इसके बाद सुरेंद्र सिंह बलिया के एक बैरिया के निर्दलीय विधायक है, अभी पिछला बार चुनाव लड़े थे, उन्होंने इसके बारे में कहा। इसके अलावा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिनको आप अपना मान के गद्दी पर बैठाए, देवरिया ऐसा जिला है कि जहां सभी लोग इसी सरकार के नेता हैं और उसमें से भी हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्होंने इसके लिए एक बिंदु भी अगर आपसे कहा हो, आपके ऊपर पीठ ठोकी हो तो उनका स्वागत करिए, नहीं ठोकी हो तो जो आपका कॉलर पकड़ रहा हो उसका जवाब देने की ताकत रखिए। जब जरूरत आएगी तो कीजिए, चाहेगा चुनाव का वक्त उस वक्त करिएगा, लेकिन आज 19 मार्च तक तो इंतजार करिए और अपने बच्चों को यह समझाइए कि अगर जरूरत पड़े तो आप इस आंदोलन के लिए कागज में लिखिए, पढ़िए, पोस्ट कार्ड लिखिए, चिट्ठियां भेजिए, सरकार से अपील करिए, सोशल मीडिया पर बोलिए, लड़ने मत जाइए। सरकार तो चाहती है कि आप झगड़ा करें और आपको जेल भेज दिया जाए और आपका इतिहास खत्म कर दिया जाए। आप कागजी रूप से करिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको आगे बढ़ना चाहिए, कानून का दायरा रखना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करना चाहिए। यह जान लीजिए कि यूजीसी अगर पूर्ण रूपेण लागू हो गया जिस तरह से सरकार की मंशा है, तो हमारे बच्चे भविष्य में अपनी रोजी रोटी का अभाव झेलेंगे और वो टायर पंचर भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमने उनके अंतर्मन में ये नहीं रखा है, या तो वो शस्त्र उठा लेंगे, शास्त्र की तरफ जाने का संभावना तो समाप्त हो जाएगी इस योजना से, और जब शस्त्र उठेगा तो देश में अराजकता पैदा होगी और हमारे बच्चे जब अराजक होंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। और हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं। याद रखिए, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संवैधानिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से। धन्यवाद दीजिए दिल्ली में बैठे उन वकीलों का जिन्होंने सबसे पहले बिना किसी राजनीति के, बिना किसी लक्ष्य के, ऐसा नहीं कि उनको सांसद, विधायक, मंत्री बनना है, उन्होंने हमसे पहले ही अपील कर ली सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आतुरी तेजी के साथ इस पर एक अवरोध लगाया। 19 मार्च निकट है, 5 दिन बाद आएगा, और हमको जहाँ तक लगता है कि सरकार इसके मूड में नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन करना चाहती है। सरकार मूड में इसलिए भी नहीं है, उनको ये लग रहा है कि पूरे देश में जो सामान्य वर्ग के लोग और गैर सामान्य वर्ग के लोगों के बीच अगर हम खाई बढ़ा देंगे तो वोट प्रतिशत हमारा बढ़ जाएगा, और जब भी सत्ता पर बैठा आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है तो देश के आंतरिक लोकतंत्र को खतरा होता है। और ये लोकतंत्र सब लोगों के लिए हितकर है। अगर लोकतंत्र समाप्त होगा, राजतंत्र की तरफ सत्ता बढ़ेगी तो सर्वनाश का रास्ता तय होता है, और हमको और आपको इसका जवाब देना होगा। हमने अंग्रेजों को भगाया था, इसके पहले मुगलों को भगाया था, अंग्रेजों के 200 साल शासन को हमने समाप्त किया, और हम अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सूची को जब आप पढ़ना चाहेंगे, उनकी किताबों का अध्ययन करेंगे, तो आपको इस सामान्य वर्ग के लोगों के हजारों नाम मिलेंगे जिन्होंने अपना खून समर्पित किया, अपनी जमीन दान की, अपने घरों को जलवाया, लेकिन झुकना नहीं सीखा। चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हो, चाहे भगत सिंह जी रहे हो, या बाबू कुंवर सिंह जी रहे हो, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने 87 राज यहीं आपके बगल में रहा है, उसने भी अपनी लड़ाई लड़ी। ऐसे तमाम लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है। हम जब भी ज़रूरत पड़ी है समाज के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। हमें मालूम है हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर बह जाते हैं उधर रास्ते बन जाते हैं, और इस रास्ते को बनाने की ज़रूरत है। इतना ही आप लोगों से कहूँगा कि यूजीसी के मुद्दे पर आप एकजुट हो। जो हमारे अभिभावक हैं अपने बच्चों को स्नेह दें, आशीष दें, रास्ता दें, उनको हौसला दें कि लड़ाई से पीछे मत हटना। आरक्षण जब लागू हुआ था तो मैं भी उसमें कम उम्र का था, 15-16 साल की उम्र का रहा होऊंगा, लेकिन मैं जुलूस में चला गया। जब जुलूस में गया तो मैं जब लौट कर वापस आया तो मेरे चाचा जी बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्टर थे,
वो उनको कहीं पता चला होगा कि मैं जुलूस में गया तो आया, और मैं घर पर जब पहुंचा तो मुझे 2-3 थप्पड़ भी पड़ा, 2-3